तो चलिए खबरों में बात अब बिहार की करेंगे। बिहार के नवादा में दलितों पर भूमाफियाओं के हमले और आगजनी की घटनाओं ने सुशासन बाबू के राज की हवा निकाल कर रख दी है। जिस तरह प्रशासन की नाक के नीचे दबंगों ने दलितों की पूरी बस्ती को राख के ढेर में तब्दील कर दिया, उससे पता चलता है कि सुशासन बाबू के राज में प्रशासन कितना मुस्तैद है। आखिर पीड़ितों के आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए पूरी तरह दबंग ही जिम्मेदार है या फिर कोई और इस आगजनी के पीछे है? किसकी शय पर दबंगों ने बिहार में मौत का यह खेल खेला? ये वो सवाल है जो नवादा के लोगों के दिमाग में कौंध रहा होगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। घर के चूल्हों पर रखा पका खाना, राख के ढेर से निकला हुआ धुआं और आंखों में बेबसी की ये आंसू। ये दास्तान बिहार की सुशासन बाबू के राज की है, जिस बिहार में सालों से जंगल राज की गूंज सुनाई देती रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जंगल राज के सहारे राजनीति का खेल खेलते रहे। उसी बिहार में दबंगों ने दलितों की बस्ती को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। सुशासन बाबू के राज में भूमाफियाओं और दबंगों का ऐसा बोलबाला है कि दबंगों में कानून का कोई खौफ रत्ती भर दिखाई नहीं देता। अगर आपको संदेह है तो जरा राख में लिपटे दलितों के इन घरों को देखिए। इन्हें देखने के बाद आपका संदेह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कृष्णानगर की दलित बस्तियों में आगजनी की घटना ने एक बार फिर से जातिगत खाई को उजागर कर दिया है। हालांकि ये लड़ाई दलित और सवर्ण के बीच नहीं बल्कि दलित और महादलित के बीच की है, जिसमें मांझी और पासवान जातियां आमने सामने हैं। खबर है नवादा के पासवान बिरादरी के लोगों ने बीती रात मांझी समाज की बस्ती को आग के हवाले कर दिया और दलितों के करीब 80 आशियानों को राख के ढेर में बदल दिया। दलितों की बस्ती में ये आग उस समय लगाई गई जब घरों में महिलाएं खाना बना रही थी। दलितों की बस्ती में आग लगाने के बाद सभी दबंग मौके से फरार हो गए। नंदू पासवान हम लोग के मैंने धमकी लिया था कि आप लोग के नहीं रह देंगे, नहीं दे पर तो नहीं रह देंगे, कखनो उजाड़ देंगे, कखनो आग लगा देंगे तो लगा देंगे। क्यों, क्या कारण क्या था, क्यों उजाड़ना चाह रहा था आप लोग? मैंने उसमें पहले से जमीन में विवाद चल रहा था। उसको हम लोग के बाप दादा साथ वो था, पहले साथ हम लोग बाप दादा साथ, उसको भी जमीन उसमें उसको भी जमीन के पर्चा बना हुआ है, उसमें रहा। और बाद क्या हुआ कि मैंने उस सब विरोधी करके कि अपना 2-4 गो गुंडा 10 गो ला के, कोई बेलदार के, कोई चौहान के। कौन है नंदू यादव? कहाँ के हैं, किस गांव के? नंदू पासवान किस गांव के? परान बिघा के। कई घर हैं इस इलाके में, कितने घर हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ 80 घर बसल थे। तो कितने घर को आग लगा दिया गया है? पूरे घर के आगे लग गया सर। हम लोग तो कुछ दिन शांति था, लेकिन हम लोग गए सांझ को कमा कर गोड़ हाथ धोए। एक भाई हादसा हो गया, उधर से आया 100-150 आदमी, एक भाई गोली चलाने लगा, उसके बाद लाख आ गया। हम लोग बाल बच्चा लेके भागे, क्या करें? सारा चीज जल गया, उसमें पैसा था, कौड़ी था, सारा चीज जल गया। मांझी और पासवान समाज के लोगों के बीच सालों से जमीन विवाद चला आ रहा है। जमीन पर मांझी समाज के लोग सालों से रह रहे हैं। पासवान समाज जमीन पर अपना दावा कर रहा है। भूमाफियाओं पर पीड़ित जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। जमीन पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ घमासान अब दबंगाई और अग्निकांड तक पहुंच गया है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों की नजर बस्ती की जमीन पर है।
ये जमीन ना तो यहाँ रहने वाले लोगों की है और ना ही बस्ती उजाड़ने वाले दबंगों की। तो फिर इस जमीन को लेकर ऐसा हंगामा क्यों बरपा हुआ है? पीड़ितों का आरोप है कि नंदू ने 2023 में भी इस जमीन पर कब्जे को लेकर गोलीबारी की थी, जिसको लेकर पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं निकला। उससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। बीती रात उसने गोलीबारी के बाद पूरी बस्ती में आग लगा दी। बस्ती में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी और अपने परिवार की जान बचाई, लेकिन इस अग्निकांड में बेजुबान जानवर जिंदा जलकर मर गए। इस घटना के बाद से ही पीड़ित दहशत में है। जो लोग बेघर हो गए हैं वो खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कौन आग लगा दिया है? नंदू पासवान आग लगा दिया इस जमीन के चलते। हम सब पूरा बूढ़ी सब सास ससुर इस जमीन पर गुजर गया। हम भी जाने वाला है तो भी ऐसी तंग कर रहा है। कौन है ये नंदू पासवान? कौन है? कहाँ का? आप लोग का भी घर था? कई घर जले हैं? कई घर जले? वो लोग बात थे 12-13 आदमी था। क्या किया था? पेट्रोल लाग जरा दिया। कौन लोग हैं सर? धूसा क्या कारण काम काहे किया? इसी को जमीन खातिर ले। क्या बोल रहा है? कि भाग थी जमीन से, नहीं तो जरा देंगे। 7 बजे आया है तो देखो हम लोग के चावल जलल है, अथी गेहूं जला है, वहाँ पर खराब गाली। तो हम लोग भागे लगा है, बम लेकर आया है, छोड़ने लगा है। अच्छा। तो हम लोग डर से भागने लगा है बाल बुतरुक लेके। रात से खाना नहीं खा रहा है, पक्का है जो तो कोई खाइबे नहीं किया। 100 आदमी था। वहाँ वहीं तो भरल रहा था। यहीं पर से हेला है, वैसे हेलते तो उन्हें चल गया। क्या बोल रहा था? भागने के लिए आप लोग को? हाँ, भाग जाओ तुम लोग, हमारा जमीन में तुम अथी बस रहा है, ये बोला है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने पीड़ितों की शिकायत पर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस ने 2023 में ही इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो आज दलितों को ये दिन नहीं देखना पड़ता और उन्हें बेघर नहीं होना पड़ता। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। नवादा की दलित बस्ती में लगी आग पर नेता जमकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। विपक्ष जमकर बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष लगातार आरोपियों पर कार्रवाई की बात कहकर मामले को शांत करने में जुटा है, लेकिन विपक्ष इसे लगातार हवा दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के नवादा में 18 सितंबर की रात जो आग दलितों की बस्ती में लगाई गई, उससे वहां रहने वाले परिवार तो बेघर हुए ही, साथ ही इसका खुलासा भी हो गया कि बिहार में नीतीश सरकार की नहीं बल्कि भूमाफियाओं और दबंगों की चलती है। बिहार सरकार पर सालों से जंगल राज के जो आरोप लग रहे हैं, आगजनी की इस घटना से उस पर पक्की मोहर लग गई। अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य की कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। ये एक जघन्य अपराध है। लॉ एंड ऑर्डर तो फेल है ही, बिहार सरकार की अपनी नियति ज़मीन को लेकर के हमेशा से ढुलमुल रही है। इससे थोड़ा अलग होकर के मैं ये कह रहा हूँ कि दलित समाज के प्रताड़ना की कहानी सदियों पुरानी है। समाज के गरीब तबके को परेशान करना, प्रताड़ित करना, ज़मीन हड़पना, सब ये चालाक और शातिर लोग करने का प्रयास करते हैं। समाज का दबंग लोग हर ज़माने में बदलता रहता है। समाज के दबंग लोगों के कंपोजिशन बदलते रहते हैं और इस तरह की घटना अंजाम दे करके आप डराते हैं, धमकाते हैं, ज़बान को बंद करने का प्रयास करते हैं। इस बीच एक और बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस के नेता इस दलित बस्ती में 80 से ज्यादा घरों में आग लगने की बात कह रहे हैं।
जबकि नीतीश कुमार की पुलिस कह रही है कि कृष्णा नगर दलित बस्ती में 21 घरों में आग लगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर सच क्या है? जो कांग्रेस नेता बता रहे हैं वो सच है या फिर जो नवादा की पुलिस बता रही है वो सच है? एफआईआर हुई है मुफस्सिल थाना अंतर्गत, तो उसमें अभी तक जो है टोटल 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ साथ उसमें जो मेन अक्यूज्ड जिसके बारे में नाम आ रहा था नंदू पासवान करके, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य जो टोटल अभी तक नामजद अभियुक्त हैं 28 इसमें नामजद अभियुक्त हैं और बाकी अन्य अज्ञात हैं। तो बाकियों के लिए भी जो है पुलिस रेड छापेमारी कर रही है, अनुसंधान अभी चल रहा है। ये टाइटल का मामला है, दोनों पक्षों के बीच में टाइटल का जो मुंसिफ कोर्ट में वो मामला अंतर्गत था और उसी को लेके जो है ये विवाद हुआ है। जो नंदू पासवान है वो यहीं पे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है उनका घर है और पहले से इनके साथ जो है टाइटल में जो थे, जो दूसरी पार्टी थी वो टाइटल में उनके साथ गए थे। उनका आपराधिक इतिहास अभी निकाला जा रहा है। जितना अभी तक पता लगा है कि वो नालंदा से जो है वो एक पहले भी एक जेल केस में जेल गए जा चुके हैं। जो आग बिहार के नवादा में लगी उसकी तपिश दिल्ली तक महसूस हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीबन 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन हैं। नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए बिहार की नीतीश सरकार पर कड़े शब्दों में निशाना साधा। दिल्ली से लेकर बिहार तक नवादा की आग पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बिहार में विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष आरोपियों को सजा दिलवाने का वादा कर मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहता है। लेकिन बैठे बैठाए हाथ लगे मुद्दे को विपक्ष के नेता ऐसे ही जाने देना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेता नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। नवादा में जो घटना घटी है काफी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं। जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल बिहार सरकार ने पीड़ितों के नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस ने इलाके में शांति बहाल करने के लिए डेरा डाला हुआ है। पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी इलाके में गश्त कर माहौल को भांपने की कोशिश में जुटे हैं। इन लोग का टाइटल में विवाद चल रहा था, तो उसी क्रम में रात हम लोग को सूचना सामने मिली और उस समय हुआ कि आग लगी की घटना हुई है। तभी अनुसंधान में चल रहा है, गिरफ्तारी हुई है 15 लोगों की। वो जो एफआईआर हुआ है ना, उसके तहत जो है सो बीएनएस और आर्म्स एक्ट और ये SC/ST एक्ट, ये सभी की धाराएं लगी है। 34 घरों के बारे में क्षतिग्रस्त होने के बारे में 21 पूर्णतः और शेष अंशतः 13 के बारे में। देखिए टाइटल चल रहा है, टाइटल रैयती भूमि को लेकर के चल रहा है और उसमें RS खतियान में ये रैयती आ गया था। तो अभी टाइटल चल रहा है मुंसफ कोर्ट में, तो इसमें प्लीडर कमिश्नर भी अपॉइंट होने हैं कोर्ट की तरफ से, वो प्रक्रियाधीन है। लेकिन जिन दलितों पर दबंग कहर बनकर रात के साए में टूट पड़े, उससे पीड़ित अब भी दहशत में हैं। वो लाख कोशिशों के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों और महिलाओं की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। मासूम तो समझ भी नहीं पा रहे
कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनका क्या दोष था जो उनके सिर से छत छिन गई। अब सबसे बड़ी चुनौती उन बेघर दलितों के सामने है जो किसी तरह गुजर बसर करते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे। वो फिर से अपना आशियाना कैसे बसाएं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। नीतीश जी के लिए एक लाइन है, पूरी उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दबंगों ने तरस नहीं खाया, गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन किसी के राज में ये मानसिकता पनप रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।